Hello, my dear student. My name is Krishnam Dwivedi, and today we are starting our chapter number 4. Okay. अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अगर डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है. सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड फ्रॉम अ पॉलिनोमियल एंड आफ्टर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है. अभी हमें यहाँ पर जो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. ये हो गया हमारा. ठीक है. आज हम लोग इसको पूरा का पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बाकी का फिर जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे, ठीक है. हमारा जो चैप्टर है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप पहले भी पढ़ चुके हो. हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं. फर्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरी होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है. आप लोगों ने इससे पहले जो थर्ड चैप्टर पढ़ा वहां पे क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है. मतलब वहां पर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा. वहां पर आपने देखा कि यहाँ पर जो x की पावर है दैट इज इक्वल टू 1, y की जो पावर होती थी दैट इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट वेयर द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स विल बी 1, it means we can say that where the degree will be 1, then we can say that this is a linear equation, and when the degree will be 2, then then this equation is known as a quadratic equation, and when the degree of any equation will be 3, then that equation is known as a cube, ठीक है. चलिए देखते हैं यहाँ पर. अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, then we can say that यहाँ पर पॉइंट वाइज करते हैं. when an equation is represented as ax square plus bx plus c is equal to, ठीक है. अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, where a does not equal to 0, ठीक है, then this equation is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक है, वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं इक्वेशन which contain डिग्री, ठीक है. तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो इक्वेशन हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. अभी इसमें हम लोग देखें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म में, ठीक है. अभी इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन. हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है, सबसे पहले दिस इक्वेशन इज जो हमारा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में जो c है, ये कैसे आपके पास आई, वो पॉलिनोमियल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. उसमें से ये कैसे बनता है, दिस इज वी कैन से दैट यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में क्या होता है, सम ऑफ रूट, ठीक है, इनटू एक्स, प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, पर इसी को मैंने ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो कैसे बनता है, x स्क्वायर मींस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो भी हमने कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा, ठीक है। पर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसमें क्या है हमारा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, we can say that ax square प्लस में bx प्लस में c को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इसके फैक्टर करोगे then we can factorize this like this px प्लस में q, और दूसरा हम लोग कुछ भी ले लेते हैं that is equal to mx प्लस में s, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें से क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, then we will divide this equation in two parts and we will get the value of x will be 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर x की हमें दो वैल्यू मिलेगी, one from this and another from this, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज, ठीक है। अभी अगर मान लो हम लोग इसको फाइंड करें व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अभी ये कैसे आया इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। जो ये हमारा है b स्क्वायर माइनस में 4ac है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय d, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d इज इक्वल टू हमारा कितना होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो इसका मतलब हम लोग इस x की वैल्यू को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। ये हमारा हो गया, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ये आप सभी पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x और दिस वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, पहले ये पॉइंट आप सब नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास जो है कि हमें ये फॉर्मूला कैसे मिला, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास इक्वेशन है कि x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में हेरी डाल देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमें कैसे मिला, ये हम लोग फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग करेंगे। ये ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है इस पूरे चैप्टर का। ये करने के बाद हम लोगों को आगे जाके फॉर्मूले के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, यहीं से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस तरह से होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें इसको तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस में इज इक्वल टू माइनस में c, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैंने a क्या लिया, पूरे में a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया,
डिवाइड बाय ए ऑन होल इक्वेशन, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पे मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में b बाई ए इंटू एक्स, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में c बाई ए, ठीक है, कितना हो गया। अभी यहाँ पर एक फंडा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, इसको हम लोग साफ कर देते हैं, आगे हम लोग फिर से पूरा फॉर्मूला हमें मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंडा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। नाउ फ्रॉम कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसलिए देखो हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होता है कि मैं कैसे भी करके इसमें से इस पूरे टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसी चीज में ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि जो मेरा ये पूरा का पूरा वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाए, मतलब कि एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये पूरी की पूरी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें से एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जो मैंने डिस्क्रीट में करके सभी बताया, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, c इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बी स्क्वायर बाई में 4a, ठीक है। मतलब कि मुझे वो चीज ऐड करनी होती है जो यहाँ पर आपका जो है इस फॉर्मूले के थ्रू आई, ठीक है। चलिए देखते हैं, c इज इक्वल टू यहाँ पर b की वैल्यू कितनी, देखो a की वैल्यू 1 है, बिकॉज x क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पर मुझे यहाँ पर c नहीं पता है, तो मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं या कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं जिससे कि ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें नॉर्मली हम लोग इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी है और कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर मैं देखूं तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है, b बाई a, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पे हो जाएगा b स्क्वायर b बाई a का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है b बाई a का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना हुआ 4, और a के आगे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे c इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इनटू में कितना हुआ, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, वही चीज लिखी हुई, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर मैं इस चीज को यहाँ पर उतना ही ऐड कर दूं और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर देख लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए एक्स, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। सेम चीज मैंने यहाँ पर भी ऐड की और सेम चीज मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी। अब इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं हमें, ठीक है। मैंने क्या किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर इस LHS वाले टर्म में भी ऐड किया, और b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर मैंने इस RHS वाले टर्म में भी ऐड किया। इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी जो ऐड किया वो हमें अभी पता चलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें से मैं ऐसा कह सकता हूं कि x प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 2ab, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2a, और प्लस में कितना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कितना होता है बी स्क्वायर, इट मींस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको अगर 2 से 2 को कट कर दें तो यहां पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में b अपॉन ax प्लस में b बाई में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये वही चीज लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस में b बाई ax प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस पूरी चीज की जगह पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अभी जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं समझ में आया हो वो अभी हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। इसमें से हम लोगों को ये पता करना होता है कि ये जो सी का टर्म यहाँ पर नहीं है तो उस सी के टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सी चीज ऐड करें या कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट करें जिसके थ्रू हमारा जो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम लोग आसानी से उस x की वैल्यू को फाइंड कर सकें। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x प्लस b बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ये टर्म हो गया। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा अभी भी वही सब कुछ है। इसमें से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसमें से मैंने क्या किया b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, इसमें से ऐसे ही रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, b बाई में 2a का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में कितना होगा c बाई a। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अपना समझने के लिए आप लोग एक कॉर्नर में लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी आप समझ सकते हैं इसमें से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है x की वैल्यू को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ x प्लस में b बाई 2a। इसको मैंने वैसे रखा, ये स्क्वायर मैंने उस साइड पे भेज दिया। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये स्क्वायर मैंने पूरा का पूरा इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा c बाई a। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूं तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर हम लोग देखें इसका एलसीएम ले लें तो इसमें से x प्लस में b अपॉन में 2a इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में यहां पर कितना हो जाएगा 4ac। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना था 4a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर आएगा। जब आपने 4a स्क्वायर में से ये 4a स्क्वायर कट गया, सिर्फ वहां पर ऊपर b स्क्वायर बचेगा और इसमें से एक कटेगा तो यहाँ पे नीचे 4a बचेगा। 4a का मल्टीप्लाई c के साथ ये कितना हो गया b स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया। ठीक है, अभी अगर हम लोग उसको और सॉल्व करें तो x प्लस में b अपॉन में 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस में 4ac और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इट विल बी 2a। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर के जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस में रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अभी इसमें अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू वी कैन टेक 2a एज अ कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b और इसके बाद जब ये रूट में आया तो इसके आगे क्या रहा होगा, सभी में प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना होता है 2a होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो ये होता है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट
एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की भी कुछ कंडीशंस है, उसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो इसके रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है, या आपके जो है ना रियल एंड अनइक्वल होंगे, इसके बाद में रियल एंड इक्वल होंगे, या आपके नॉन रियल होंगे। ठीक है, तो वो तीन कंडीशन है। अगर हमारे पास इफ, इसमें टेबल टाइप में बना देते हैं, इफ ये हमने ऐसा किया, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर g की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हमारे जो हो जाएंगे, रूट्स विल बी इक्वल, सॉरी यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर यहीं पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब आप b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो और उसके थ्रू ये पता करो कि यहाँ पर d की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 0 है, या दैट इज ग्रेटर देन 0 है, या दैट इज लेस देन 0 है, उसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल या रियल और अनइक्वल है, या रियल और इक्वल है। इसकी कंडीशन क्या होगी, दैट इज रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में हम अगर देखें यहाँ पे, तो तीसरी कंडीशन है इफ d इज लेस देन 0, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और इसमें से रियल एंड इक्वल रूट्स, और इसमें से नॉन रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला भी फाइंड किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके थ्रू मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि हाउ वी विल यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 4a को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है आगे पीछे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके थ्रू हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड किया। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स वेरिएबल डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके थ्रू मैंने इसको जो है, ये जो पार्ट है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, and when the value of discriminant will be greater than 0, then the roots will be real and unequal, and when the discriminant is equal to 0, then our roots will be real and equal, and when the discriminant will be less than 0, then our roots will be non real roots। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से उसकी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ओके।